घर के काम तो हमें करना ही पड़ता है, पर यही काम को अगर हम थोड़ा सा टिप्स लगा कर करें तो हमारे लिए थोड़ी सी तो आसान हो ही जाती है और साथ ही साथ हमारा पैसा और समय दोनों की ही बचत होती है। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा ही टिप्स लाई हूँ जो आपके काम भी आसान करेंगे और आपके पैसा और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम सब्जी बनाते हैं तेल को तो पूरा गरम करके फिर इस गरम तेल में सब्जी को हम डालते हैं, पर क्या होता है इस तरह अगर हम ढक्कन को ना लगाए तुरंत तो जो तेल है गरम होने के कारण चारी ओर छिटक जाता है और हमारा जो गैस ओवन है पूरा गंदा हो जाता है। मतलब पूरे गैस ओवन में आप देखिएगा तेल छिटक के रह जाता है, तो फिर से हमें उस गैस ओवन को क्लीन करना पड़ता है। पर इस तरह अगर आप ढक्कन लगाकर सब्जी को पकाएंगे, मतलब तुरंत सब्जी देकर ढक देंगे, जो एक्स्ट्रा तेल है वो बाहर नहीं निकलेगा, इस ढक्कन के ऊपर ही आ जाएगा और आपका गैस ओवन गंदा कम होगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स सबको अच्छी लगी है। जब भी हम नेल पॉलिश पहनते हैं तो नॉर्मली हम इसी तरह ही नेल में नेल पॉलिश को पहनते हैं, पर नेल के साइड में जो स्किन होता है उसमें भी थोड़ा थोड़ा नेल पॉलिश लग जाती है और कई समय तो बहुत ज़्यादा भी लग जाती है और वो देखने में बहुत ही ख़राब लगती है। आप देख सकते हैं। तो आप ये टिप्स को अपना कर नेल पॉलिश पहनेंगे तो आपका काम भी आसान होगा और आपके नेल के साइड में मतलब आपके स्किन में बिल्कुल भी नेल पॉलिश नहीं लगेगी। तो आप क्या कीजिए, इस तरह एक कपड़े सुखाने वाला क्लिप ले लीजिए, फिर आप इस क्लिप को इस तरह नेल के नीचे मतलब आपके स्किन में इस तरह अटका दीजिए, फिर आप नेल पॉलिश को पहने। देखिए थोड़ा सा भी नेल पॉलिश आपके स्किन में बिल्कुल भी नहीं लगेगी, जो लगेगी आपके नेल में ही लगेगी। आप देख सकते हैं, देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये नेल पॉलिश मैं पहन रही हूँ और इस तरह से पहनेंगे तो आपका समय भी बचेगा और साथ ही साथ आपका काम भी बहुत ही आसान हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। जब भी हम आटे गूंथते हैं रोटी या पराठा बनाने के लिए और ये जो चूड़ी है हमारे आटे में आ जाती है, मतलब हमने जो चूड़ी पहन कर रखे हैं ये चूड़ी बार बार आटे में आ जाती है और पूरे चूड़ी में आटा लग जाती है और बार बार इस चूड़ी को हमें उठाना पड़ता है, फिर भी ये चूड़ी आ जाती है। तो आप क्या कीजिएगा, जब भी आटा गूंथे उससे पहले आप इस तरह एक रबर ज़रूर हाथों में पहन लीजिए। मतलब इस तरह जो मोटा या जो पतला रबर होता है कोई भी आप ले सकते हैं। इस तरह पहनकर आटे को गूंथेंगे तो चूड़ी आपका आटे में बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा और आप बहुत ही आसानी से आटे को गूंथ सकेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स सबको अच्छी लगी है। घर में अगर हमारे छोटी सी बेटी हो तो हमारे साथ साथ वो भी नेल पॉलिश पहनने लगती है। नेल के साथ साथ वो फ्लोर में भी इसी तरह से ही नेल पॉलिश लगा देती है और ये नेल पॉलिश आसानी से बिल्कुल भी उठती नहीं है। अगर ये नेल पॉलिश सूख जाए तो ये उठेगी नहीं और अगर हमारे पास रिमूवर ना हो उस समय तो हम बहुत ही मुश्किल में पड़ जाते हैं। पर मुश्किल की कोई बात नहीं है, अगर आपके पास है सैनिटाइज़र, इस तरह सैनिटाइज़र तो हमारे पास होता ही है अब। तो ये सैनिटाइज़र को आप ले लीजिए और थोड़ा सा आप कॉटन ले लीजिए और कॉटन में इस तरह थोड़ा सा सैनिटाइज़र लगाकर फिर आप थोड़ी देर इस तरह घसेंगे तो ये जो नेल पॉलिश है बहुत ही आसानी से उठ जाती है। देख सकते हैं, देखिए कितनी आसानी से ये नेल पॉलिश उठ गया है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। कई समय हम हल्का फुल्का खाना बनाते हैं और हमारे गैस ओवन मतलब बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, तो और कई समय मन भी नहीं होता है कि इस गैस ओवन को हम बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन करें, मतलब सर्फ साबुन से। तो बिना सर्फ साबुन से ही आप इसे बहुत ही अच्छी तरह क्लीन कर सकते हैं एक स्पॉन्ज की मदद से, जो स्पॉन्ज आपके कपड़े में या किसी भी सामान में आपको मिल जाता है वही स्पॉन्ज। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले आप स्पॉन्ज को अच्छी तरह से भिगो लीजिए, फिर इसमें पानी बिल्कुल भी निचोड़ दीजिए और फिर आप इसको पोंछ दीजिए मतलब गैस ओवन को, और देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से क्लीन हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स सबको अच्छी लगी है। जब भी हम प्याज काटते हैं तो आँखों में बहुत ही जलन होता है और इसी कारण
कई लोग तो प्याज काटना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, जब भी प्याज काटे 1 से 2 मिनट पहले इस प्याज को पानी में भिगो कर रख दीजिए, फिर आप प्याज को काटिए। आँखों में जलन थोड़ा सा कम हो जाएगी। और इस गर्मी के कारण हम फैन के नीचे ही इस तरह प्याज को काटने लगते हैं, पर ये जो प्याज की छिलका है इधर उधर उठता रहता है पूरे घर में। तो आप क्या कीजिएगा, एक कटोरी में पानी लेकर इस प्याज की छिलके को पानी में ही डाल दीजिए, आपका काम बहुत ही कम हो जाएगा। और अगर आँखों में बहुत ज़्यादा जलन होता है तो इस तरह प्याज को आप काट लीजिए, फिर इसको आप पानी में डुबो कर रख दीजिए लगभग 5 मिनट तक। फिर आप इस प्याज को काटिए, आपके आँखों में जलन बिल्कुल भी नहीं होगा। और कई समय बहुत ज़्यादा महीन करके प्याज काटने के चक्कर में हमारे उंगली भी कई समय काट जाती है। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह एक चम्मच ले लीजिए और इस चम्मच को प्याज में आप इस तरह से लगा दीजिए। देखिए इसी तरह ही चम्मच आपको लेना है और इस तरह इस प्याज के एक साइड में आपको लगा देना है। फिर आप चम्मच की जो बीच में जो गैप होता है उसी गैप में प्याज को इस तरह से आप मतलब छुरी को इस तरह से लगाए और फिर आप प्याज को काटिए। तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं काटना आपको दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरा जो हाथ है वो कैमरे के बिल्कुल सामने आ गया है, मैं देख ही नहीं पाई, मेरा हाथ कैमरे के सामने आ गया है। तो इस तरह से काटेंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितना महीन प्याज काट रहे हैं। यकीन मानिए मैं ऐसे ही प्याज को काटती हूँ और देखिए कितनी महीन तरीके से ये प्याज काट रही है। और अगर एक साइड काटना हो जाए फिर आप इसी तरह प्याज को चम्मच में लगाए और फिर आप काटिए। बहुत ही महीन तरीके से आप प्याज को काट पाएंगे और आपके उंगली काटने की कोई भी मतलब शंका नहीं होगी। देख सकते हैं, देखिए इस तरह प्याज आप खोल लीजिए, मतलब प्याज की जो लच्छे होते हैं इस तरह खोलकर आप प्याज को बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप लंबाई में चाहिए आपको तो इस तरह से काट सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब छोटा छोटा साइज़ में प्याज को करना चाहते हैं तो इस तरह से आप काट सकते हैं। देखिए और एक तरीका मैं बता रही हूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा छोटा छोटा अगर आपको एकदम महीन चाहिए तो इस तरह से आप काट सकते हैं। पहले लंबाई में प्याज को इस तरीके से काट लीजिए, पहले हमने जैसे काटा बिल्कुल वैसे उसी तरीके से ही पहले आप काट लीजिए लंबाई में। और फिर आप क्या कीजिए, ये जो हमने प्याज काटे हैं उस प्याज को ले लीजिए थोड़ा थोड़ा करके और फिर आप इस प्याज में इस तरीके से ये चम्मच को फिर से आप लगा दीजिए और फिर आप प्याज को काटिए। देखिए बिल्कुल इस तरीके से, देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से और कितना महीन ये प्याज काट रही है। बहुत ही आसान है इस तरह से प्याज काटना और सबसे बड़ी बात आपके उंगली या हाथ में प्याज बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अगर आप बिल्कुल नए नए किचन में आए हैं और आपको प्याज काटना बिल्कुल भी नहीं आता है तो ये टिप्स को आप अपना सकते हैं। या अगर आपके बच्चे प्याज को काटना चाहते हैं, छुरी से उनका हाथ कट सकती है तो आप इस तरीके से उनको काटने के लिए बोल सकते हैं। देखिए कितना महीन काटा है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। जब भी हम बाज़ार से इस तरह काप खरीद कर लाते हैं तो ऐसे ही इसको रख देते हैं और इससे क्या होता है, इस काप बहुत सारा जगह ले लेती है और ऐसे रखने पर ये देखने में भी बहुत ही ख़राब लगती है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से काप को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इस तरह एक प्लेट ले लीजिए और इस तरीके से काप को आप मतलब चारों काप को प्लेट के ऊपर रखिए। देखिए ये देखने में कितना बढ़िया लग रही है। मैं जैसे रख रही हूँ बिल्कुल वैसे ही अगर आप रखेंगे तो 3 से 4 तक आप इस तरह से काप रख पाएंगे, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक। मेरे पास 2 था तो मैं 2 ही आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये देखने में ही कितना बढ़िया लग रही है और ये जगह बहुत ही कम लेती है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। और अगर आपको मेरे टिप्स थोड़ा सा भी अच्छे लगते हैं या यूज़फुल लगते हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।